एक सोचने वाली बात मैं आपको बताता हूं। डायलिसिस के दौरान जिस्म से खून लाल नली से बाहर निकाला जाता है, फिर मशीन से गुजरने के बाद दोबारा नीली नली से अंदर दाखिल कर दिया जाता है। एक डायलिसिस का प्रोसेस तकरीबन 4 घंटा चलता है और यह काम बीमार को हफ्ते में 3 या 4 बार दोहराना पड़ता है। इसमें तकलीफ भी होती है और हम लोग जिनकी किडनी अच्छी है, सेहतमंद है, उनके जिस्म में यह काम, यह अमल खुद ब खुद दिन में 36 बार होता है, बिना किसी तकलीफ के, मुकम्मल आराम के साथ। अरे मेरे भाइयों, आप और हम नहीं जानते कि हर दम, हर आन, हर सेकंड अल्लाह की किस कदर नेमतें हम पर बरस रही है। इसलिए रब के शुक्रगुजार बंदे बनो। बात समझ में आई? मेरी मानो हर उस इंसान को आजाद कर दो जिसका आपकी मोहब्बत में दम घुट रहा है। आप बहुत कीमती है। आपके जज्बात से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज माना नहीं रखती। ऐसा ही हाल उसका भी है, इसलिए आजाद कर दो। बात समझ में आई? पांच आदतें आज से ही बदल डालो, फायदे में रहोगे। नंबर 1, किसी के पीछे या प्यार के पीछे भागना बंद कर दो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपको रुलाकर ही जाएगा। लिख कर रखना। नंबर 2, किसी इंसान से अगर आप खुद का मजाक बहुत दिनों से सह रहे हो तो ये नहीं कि वो हमेशा मजाक ही करता रहेगा, उसको मना कर दो या उससे मिलना बंद कर दो। नंबर 3, अपने आप को पागल बनाना बंद कर दो, क्योंकि जिस काम में आप खुश नहीं है उस काम से जिंदगी में खुशियां कैसे आएगी। नंबर 4, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, खुद को बदलना ज्यादा आसान है। नंबर 5, दूसरों की खुशियों से जलना बंद करो, बल्कि अपनी उम्मीदें मजबूत करो कि मुझे भी खुश रहना है। बात समझ में आई? कल एक इंसान रोटी मांग कर ले गया और लाखों दुआएं दे गया। पता ही नहीं चला गरीब वो था कि मैं। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबतें थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का। बचपन भी कमाल का था, खेलते खेलते चाहे छत पर सो जाए या जमीन पर, आंख हमेशा बिस्तर पर ही खुलती थी। जिस घाव से खून नहीं निकलता, समझ लेना जख्म किसी अपने ने ही दिया है। खोए हुए हम हैं और ढूंढते खुदा को है। अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर रिश्ता निभा लिया जाए। आखिरी बात, खुशियां तकदीर में होती है, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। बात समझ में आई? जन्नत वो शानदार जगह है जहां जाना तो सब चाहते हैं, मगर जल्दी किसी को नहीं है। तुम जैसा गुमान करोगे, अल्लाह को तुम खुद ब खुद वैसा ही पाओगे। सुकून की गर्ज से ढूंढने निकलोगे तो उसे अस्सलाम पाओगे। जब गुनाहों में लिपट कर जाओगे तो उसे अल गफ्फार पाओगे। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तो उसे अल फत्ताह पाओगे। जब उसके सामने दुआओं के लिए हाथ उठाओगे तो उसे अल मुजीब पाओगे। जब अपने मामलात उस पर छोड़ दोगे तो उसे अल हकीम पाओगे। जब काम कहीं से बन नहीं पाएगा तब तुम उसे अल वकील पाओगे। जब अपनी मनपसंद चीज उसकी हिफाजत पर छोड़ दोगे तब तुम उसे अल हफीज पाओगे। जब बेबसी की इंतहा तुम्हें सजदे में गिरा देगी तब तुम उसे अल कादिर पाओगे। जब दुनिया की सारी मोहब्बतें तुम्हें रद्द कर देगी तब तुम उसे अल वदूद पाओगे। तो आ जाओ अल्लाह की तरफ। वो बातें खा गई मुझको जो बातें मैं पी गया था।
मांगने वाले को दुनिया देती है और देने वाले को अल्लाह। अगर किसी को आपकी मोहब्बत महसूस नहीं होती और नजर भी नहीं आती तो यकीन दिलाने की कोशिश भी न करो, नाकाम रहोगे। मोहब्बत एक लतीफ एहसास है, ये पत्थरों पर नहीं उतरती। बात समझ में आई? इबादत फरिश्ता तो बना सकती है मगर इंसान नहीं बना सकती। इंसान तो दर्द से बनता है। जाहिल के सामने अकल की बात मत किया करो, क्योंकि वो पहले बहस करेगा, फिर अपनी हार देखकर तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। रिस्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि नसीब का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा मत सवारो, क्योंकि उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। सवारना है तो अपनी रूह को सवारो, क्योंकि उसे तुम्हारे रब के पास जाना है। बात समझ में आई? दुनिया में भौंकने वाले कुत्ते तो बहुत है। जीना चाहते हो तो उनकी आवाज को इग्नोर करने की सलाहियत पैदा करो।